गैस क्या कर रहा है दिख रही हूँ मैं, खड़ी हूँ अभी किसी खेत में और अभी शाम का है टाइम। सोचा कि आपको विलेज लाइफ के ब्लॉग में कुछ मतलब गांव की कुछ वो चीजें दिखाई जाए जो कि जैसे इनका शाम का जनजीवन कैसा होता है, शाम की इनकी लाइफ कैसे होती है, खेत खलियान में अभी इन्होंने क्या चीज उगा रखी है, उसी का प्रोसेस है। सो व्हाट इज दिस? ये एक डंडा है, डंडे के पास एक और डंडा है और एक शर्ट पहना रखे और इसको एक मटकी। तो बेसिकली दिस इज द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जिसको हमारी भाषा में बोला जाता है यहाँ बिजुका। इसको आडावल भी कहा जाता है। हर जगह, हर स्टेट में या हर डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन जयपुर और उसके आसपास के गाँव में इसको बिजुका बोला जाता है, ताकि खेतों में प्रवेश करने वाले जो जीव जंतु होते हैं जैसे कि रोज या फिर नील गाय, वो इसको देखकर ये सोचे कि ये खेत में हमको नहीं जाना, यहाँ पर तो क्या खड़ा है कोई इंसान। सो दिस इज माई क्लोज फ्रेंड माई बिजुका, जो कि खेतों से दूर रखेगा नील गाय को, ताकि खेतों में कोई प्रवेश ना कर सके। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद आवर फार्म्स। ये है, इसको बोला जाता है रंजका। ये मेथी जैसी होती है। कभी कभी जब मैं पहले बचपन में थी मैं भी इसको मेथी समझती थी, बट दिस इज नॉट मेथी, दिस इज रंजका। और रंजका खिलाया जाता है जानवरों को। आप सोचते होंगे अच्छा रंजका डायरेक्ट खिलाते हैं क्या? नो, रंजका डायरेक्ट नहीं खिलाते हैं, इसको काटते हैं। कैसे काटते हैं वो भी आपको सिखाऊंगी। और अभी बने रहिए मेरे साथ में, मैं आपको और भी कुछ चीजें दिखाऊंगी। पालर बोलते हैं गाजर की पत्तियों को। ये पालर की एक सब्जी बनती है जिसको बोलते हैं आलड़ा साग। यानी कि ये पालर और हरी बाकी की सब्जियां छाछ में बाजरे को घोलकर फिर उसमें पता नहीं कौन से प्रोसेस से वो सब्जी बनाई जाती है, जो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। इसके अलावा ये है धनिया, और इस धनिया की जो खुशबू है वो आपके मार्केट में मिलने वाले धनिया से बहुत ही अलग है। ये धनिया और भी जगह, ये और भी जगह उग रखा है छोटा छोटा धनिया। हाँ, इसकी आप ना वही गार्लिक मिला के चटनी बना सकते हो। इसके अलावा एक और फैक्ट बताती हूँ। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? शहर वाले लोग उसको बोलेंगे दिस इज पालक। ये पालक नहीं है, ये रंजके के साथ, जिस प्रकार से हम रोटी के साथ सब्जी खाते हैं ना, पशुओं को भी रंजका नहीं भाता है, केवल वो रंजके के साथ में काचनी मिलाकर खाते हैं। दिस इज काचनी। अब मुझे नहीं पता हिंदी में भी शायद इसको काचनी बोलते होंगे, बट हमारी लैंग्वेज में तो इसको काचनी बोलते हैं। दैट इज रंजका। सो यहाँ पर आप एक और चीज देखिए कि हमारा खाना, पशु खाना एक जगह, हम सर्व धर्म संभाव में भी आपको रहना सिखा रहे हैं। और इसके अलावा पालक, नाउ वी विल सर्च फॉर द पालक। ये पालक, ये पालक नहीं है। लेट मी फाइंड आउट। ये भी काचनी है। आई हैव ऑल्सो कंफ्यूज्ड। पालक, दिस इज पालक। सो फाइनली ये एक टूटा फूटा कटा फटा पालक मुझे खेत में मिल गया है। और ये काचनी जैसे आप देख सकते हो, आप काचनी को भी खा सकते हो पालक समझकर। सो दिस इज पालक। अब मैंने आपको कितनी सब्जियां बता दी? चुकंदर बता दिया, गाजर बता दी, मूली बता दी, रंजका बता दिया, और रंजके में और मेथी में फर्क बताया। सिमिलरली काचनी और पालक में फर्क बताया। तो ऐसे ही मनोरंजक और जानकारी के लिए मेरे साथ में बने रहो। अभी तो मैं कुछ और भी दिखाने वाली हूँ हमारे गांव की लाइफ के बारे में। मुझे एक और चीज मिली है, ये है सौंफ। वही सौंफ जो कि मुखवास का काम करती है, जो हम खाने के बाद में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें वही खुशबू आ रही है सेम टू सेम। अब ये भी बड़ी होगी, ये पकेगी, इसके बाद में इसमें सौंफ उगेगी। इसके अलावा खेतों में जगह जगह पर ये पेड़ उगाए जाते हैं, ताकि जैसे मिट्टी का कटाव रोका जा सके, मिट्टी का क्षरण हो जाता है। सो जो फसलें होती है वो भी रोटेशन में उगाई जाती है। जैसे एक साल अगर इस वाले खेत में ये
क्या बोलते हैं सरसों उगा दी तो अगले 2 सालों में इसका पैटर्न चेंज करना पड़ेगा और अगले 2 सालों बाद में इसी सरसों को दूसरे खेत में उगाया जाएगा। अगर दूसरे इस वाले खेत में पहले जो है गेहूं उगाए जाते थे, तो जो गेहूं का पैटर्न चेंज करके उनकी प्लेस चेंज कर दी गई। तो अभी तो और बने रहिए मेरे साथ में ऐसी ही मनोरंजक जानकारी के लिए। वेलकम टू द अनदर साइड ऑफ आवर फार्म। और दूसरे इस खेत के दूसरे छोर पर, दूसरे हिस्से पर, ये जो आपने अभी छोटी सी क्लिप देखी, ये आपको क्या लग रहा है क्या होगा? आप गैस भी नहीं कर सकते हो। इसको बोलते हैं सोगरी, सोगरी या कुछ लोग इसको बोलते हैं मोगरी। एंड इसकी सब्जी बनाई जाती है कॉम्बिनेशन में या तो सोगरी और मंगोड़ी की, या फिर गाजर और सोगरी की, या फिर आलू और सोगरी की। और जो सब्जी लगती है वो तो क्या ही बोलूँ, आप सोचोगे कि मैं तो हर चीज़ के लिए से बोल रही हूँ कि क्या शानदार लगती है, क्या जोरदार लगती है। एक्चुअली इट इज वास्तव में है, दिस इज एक्चुअल सिचुएशन, रियल सिचुएशन की ये जो खेत में लगी हुई सोगरी है, दिस इज सोगरी। कोई ना जानता हो तो देख लो। ये जो खेत में उगी हुई ताजा, बिना केमिकल, विदाउट एनी यूज ऑफ यूरिया, केवल गोबर की खाद डालते हैं, उस वाली खाद में ये जो लगी हुई सब्जी है, जो पकी हुई सब्जी है, आपको बहुत ही शानदार डिलीशियस स्वाद देती है। आप मेरे साथ में आगे बढ़िए। एंड दिस इज अ टी टाइम ऑल्सो, आप चाय पी सकते हैं मेरे साथ में। और थोड़ा आगे बढ़ते हुए तो हम पाएंगे हमारी कहीं ना कहीं घिया भी लगी हुई है। और ये हमारे घिया की बेल है, ये पूरी बेल घिया की है। अभी इसकी घिया सारी की सारी तोड़ ली गई है। कोई एक आदमी उगरी होगी तो मैं दिखा दूंगी, कुछ भी नहीं होगी। यही घिया हमें मिल रही है। सो ये रही घिया, ये आप देख सकते हैं देशी घिया है। यानी कि आपने बाजार में दूसरे प्रकार की लौकी देखी होगी जो कि बिल्कुल वैसे वाली ग्रीन होती है, उसमें कोई धब्बे नहीं होते। ये धब्बे वाली घिया है और ये बिल्कुल देशी है, ये भी बिना किसी केमिकल के है। और ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। अभी तो बहुत बड़ी होगी, अभी तो बहुत छोटी है। सो दिस इज लौकी और ये सरसों यहाँ तक फैली हुई है। नेक्स्ट हम चलेंगे जौ के खेत में, गेहूं के खेत में, और हम वहाँ पर एक विशेष प्रक्रिया करने वाले हैं। सो अभी आप जाना नहीं हम क्या करने वाले हैं, देख कर रहना। मेरे पास में मेरे दो हथियार जिस काम के लिए हम आए थे, दिस इज कॉल्ड रापण एंड दिस इज कॉल्ड कस्सी। आपको तो एक जैसा दिख रहा होगा, मुझे भी एक जैसा ही दिखा था, बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू ए सिटी। गांव के लोग ही बता सकते हैं कि एक्चुअली रापण में और कस्सी में क्या डिफरेंस होता है। तो जो रापण है उसमें एक फाड़ी लगाई गई है। फाड़ी बोले तो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, यानी कि डायरेक्ट ये जो लोहा है इस लकड़ी से अटैच नहीं है। इसमें एक ये आप देख सकते हैं छोटा सा ये लकड़ी का एक हिस्सा लगाया गया है अटैच करने के लिए। और जो कस्सी है इसमें ये रापण है, मैं फिर से कंफ्यूज हो गई। ये रापण है, ये कस्सी है। कस्सी में तो लगाई गई है लकड़ी का टुकड़ा यानी कि फाड़ी, और इसमें डायरेक्ट अटैच किया गया है ये जो लोहे का हिस्सा है इस लकड़ी से। सो दीज टू इक्विपमेंट्स आर यूज्ड फॉर गोज, गोज या फिर जिसको हम बोलते हैं ननार। इसका मतलब होता है कि टू रिमूव द अनवांटेड वीड्स फ्रॉम आवर फार्म, यानी कि गेहूं के खेत में जो अवांछित जो उगी हुई ये जो हरी चीजें हैं जैसे कि बथुआ, इनफेक्ट बथुआ चिलुआ भी अवांछित खरपतवार माना जाता है। तो ये काम आएगा खरपतवार को निकालने के लिए।
ये खरपतवार शुरू में तो अच्छी है, बट वो स्टार्टिंग में तो अच्छा है, लेकिन जैसे ही वो बढ़ेगा खरपतवार पूरी की पूरी जो ओरिजिनल फसल है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो इसकी सहायता से हम अभी हमारे खेत की गोश्त निकालने वाले हैं। निकालने की स्टेज शुरू कर दी है। मुझे तो आता नहीं है। मैं अपने बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड ने एक बार मुझे अपने गाँव में इन्वाइट किया था कि ले करके दिखा दे कि गोज ननाड़ कैसे होती है। तो मैंने तो गेहूं ही उखाड़ दिए थे। सो दिस इज माय सेकंड टाइम जब मैंने एक कस्सी या रापड़ अपने हाथ में पकड़ी है। हमारे जो हर्षिता है, हर्षिता कैमरामैन को अपना फेस दिखाओ प्लीज बेटा। हमारे हर्षिता इस काम की एक्सपर्ट है और गोज निकालने के लिए अभी अभी हमारी हर्षिता ने एक मुझे हिंट दिया कि गोज क्यों निकाली जाती है। मतलब कि हमारे हर्षिता बहुत ज्ञान की बातें करती है। तो हर्षिता ने बताया कि क्योंकि हर्षिता हमेशा फोन मत लाया कर साथ में। एक तो हर्षिता ने हमें बताया सूत्रों से मिली हुई जानकारी के आधार पर कि अगर हम ये छोटे छोटे अनवांटेड वीड्स को हटाएंगे नहीं तो ये जो गेहूं के न्यूट्रिएंट्स है वो अपने अंदर समा लेगा और गेहूं की पूरी जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हम कितनी मेहनत का काम कर रहे हैं और इनफैक्ट मैं भी ये भी जिम का प्रकार है। हर्षिता झुक के करो बेटा, ढंग से करो, मम्मी डांटेगी। सो दिस इज माय ब्यूटीफुल विलेज लाइफ। मेरी प्यारी सी शाम की सुहानी सी शाम, जिस शाम की मैंने आपको सैर कराई, मेरे खेत विजिट कराए, मेरी ही है भाई, अपना रात चलता है जहाँ जाता है। तो मैंने आपको हमारे खेत विजिट कराए, क्या क्या सब्जियां उगा रखी है और हमने इन खेतों में क्या प्रोसेस की है। अब ये गेहूँ बड़े होंगे, इनमें भी तो पानी दिया जाएगा ना, और हर्षिता पानी दिया जाएगा, फिर ये गेहूँ की फसल बड़ी होगी। इसके बाद इनकी बालियां आएंगी। मार्च और अप्रैल में ये गेहूं की कटाई होने के लायक बनेंगे। तब मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी हमारी लावणी का। लावणी बोले तो गेहूं या बाजरे की कटाई का। और हमारी आंटी जी भी आ चुकी है। तो अगला काम, मैं तो भाई थक गई, नेक्स्ट हमारी आंटी संभालेगी। आंटी जी बताओगे गोज क्यों करते हैं? पौधों की मतलब ये जड़ है ना, मजबूत हो जाती है जड़। इसलिए देखो आंटी जी ने एक और बात बताई, मैंने तो बताई नहीं, पौधों की जड़ को मजबूत करने के लिए। हाँ आंटी पौधे को पोषण मिल जाता है, धूप लगती है ना, मिट्टी हट जाती है साइडों में से, पौधे को पोषण मिल जाता है, इस वजह से अच्छी फसल हो जाती है। आप सोच रहे होंगे गाँव की औरतें हिंदी बोलती है और आंटी जी हिंदी एकदम टकाटक। तो विलेज लाइफ के ब्लॉग का, इस वाले ब्लॉग का मैं यही एंड करना चाहूंगी। हैव ए ब्यूटीफुल एंड नाइस इवनिंग। और कभी हमारे गाँव आइए, विजिट करिए, यहाँ का सुकून, यहाँ का पीस, यहाँ का आनंद लीजिए। सो थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने आंटी जी बोले तो मेरी मम्मी है, ये है ना मेरे मम्मी पापा के अलावा दूसरी मम्मी है। सो मम्मी का थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे अपना खेत दिया। और हर्षिता कहती है कि खेत के कितने % शेयर है मेरे? हाफ शेयर है मेरे। तो ये अपनी ज़मीन है। आप कभी खेती बाड़ी के लिए कुछ सजेशन देना चाहें आप दे सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय।